डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। होटल पॉलिटिक्स की मजबूरी या रणनीति? राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर अतीत की एक बड़ी घटना ने वर्तमान को झकझोर दिया है। मानेसर कांड, जो कभी सत्ता की स्थिरता और सियासी वफादारी की परीक्षा बन गया था, अब फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार सिर्फ घटना नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े आरोप प्रत्यारोप और तीखे राजनीतिक वार पूरे माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं। इस सियासी भूचाल के केंद्र में है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। डीडवाना में आयोजित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में मंच से उन्होंने कहा कि उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। गहलोत ने सीधे तौर पर कहा कि हमारी सरकार होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी। आइए आपको सुनाते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा है। बनिला जी बोलते हैं कि ये तो होटलों में नहीं सरकार, अरे होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी, तुम्हारे कुकर्म। ये बयान न केवल भाजपा पर सीधा हमला था, बल्कि उस दौर की याद भी दिलाता है जब राजस्थान की राजनीति अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी। गहलोत ने अपने संबोधन में उस समय को याद किया जब उनकी सरकार पर संकट मंडरा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने उनकी सरकार गिराने के लिए साजिश रची थी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुताबिक कांग्रेस के विधायकों को बहकाकर हरियाणा के मानेसर ले जाया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला था। गहलोत ने कहा कि उस दौर में राजनीतिक मर्यादाएं पूरी तरह टूट गई थी। और साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि अब मुश्किल समय का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार को बचाने के लिए उनके विधायकों को 34 दिनों तक होटल में रहना पड़ा। उन्होंने इसे मजबूरी बताया, ना कि कोई राजनीतिक स्टंट। तो आज हमें होटलों की सरकार कहा जाता है, लेकिन सच्चाई है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो चुनी हुई सरकार गिरा दी जाती। आज हमें होटलों की सरकार कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो चुनी हुई सरकार गिरा दी जाती। आइए आपको सुनाते हैं कि अशोक गहलोत ने अपने वीडियो में क्या कहा। और हमारी सरकार जो संकट में थी, ये अमित शाह और मोदी जी का संकट था, वो उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को भड़का करके ले गए वहां मानेसर के अंदर। 34 दिन तक भुगते हम लोग। ये बार बार मदन राठौड़ और बनिला जी बोलते हैं कि ये तो होटलों में नहीं सरकार, अरे होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी, तुम्हारे कुकर्म। अब अशोक गहलोत का ये बयान उस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को एक बार फिर केंद्र में ले आया, जिसे आम भाषा में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। अशोक गहलोत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर धन बल और दबाव का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी कि देश के कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई गई। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद राजस्थान में रणनीति सफल नहीं हो सकी। इसके सबसे बड़ा कारण या वजह यह थी कि उनके अनुसार विधायकों की एकजुटता और जनता का समर्थन। अगर अब इस पूरे घटनाक्रम में बात करें तो एक और महत्वपूर्ण पहलू जो सामने निकल गया कि गहलोत का ये एक ऐसा बयान ऐसे समय में आया जहां कांग्रेस के भीतर एकजुटता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान हुए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मौजूदगी ने इस बयान को और भी अहम बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान केवल भाजपा पर हमला नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर भी एक संदेश देने की कोशिश हो सकता है, खास तौर पर वफादारी और नेतृत्व को लेकर। गहलोत के इस बयान के बाद जब सबकी नजर भाजपा की गतिविधियों पर टिकी है, तो यह लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा इस बार पलटवार करेगी और मानेसर कांड को अपने नजरिए से पेश करेगी। वहीं कांग्रेस के भीतर भी इस बयान को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं आनी शुरू हो गई है। कुछ इसे आक्रामक राजनीति की जरूरत मान रहे हैं, तो कुछ इसे आंतरिक असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं। अशोक गहलोत के तीखे तेवर ये साफ संकेत दे रहे थे कि आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी और यह मुद्दा सिर्फ एक पुराने विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल जो भी हो, इतना तो तय है कि राजस्थान की राजनीति में गर्मी बढ़ चुकी है और मानेसर कांड अब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान की सियासी लड़ाई का अहम हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।